जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जो आज का हमारा लेक्चर है वो हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है और 1.3 के जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसमें देखें जो पहले 5 पार्ट हैं वो तकरीबन सेम मेथड से हैं। तो इस लेक्चर में हम पहले 5 पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद बाकी क्वेश्चन को भी हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो देखें चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले देखें हमारे पास क्लास 10th है, जो क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 है। तो इसमें सब क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। क्या करना है जी? सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस तरह करना है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इक्वेशंस को सॉल्व करने के, क्योंकि क्वाड्रेटिक चैप्टर का नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अब उसने यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं लगाई होगी। याद रखिएगा, जब भी वो क्वेश्चंस के ऊपर कंडीशंस लगा देगा, जिस मेथड से वो हमें कहेगा उस मेथड से करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे कंडीशंस नहीं अप्लाई करता, यानी वो जस्ट यही कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो हम जिस मेथड से मर्जी कर दें, आप लोगों की मर्जी है, उसको बाय पेयरिंग कर दें, बाय फैक्टराइजेशन कर दें, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कर दें, जिस तरह से करना चाहें वो आप लोगों को ऑप्शंस है। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व करना है फॉलोइंग इक्वेशंस को, जिस तरह मर्जी कर देंगे, हमारे पास ऑप्शन है, कोई उसकी कंडीशन नहीं लगाई हुई। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना ज़रूरी होगा। जब तक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बनेगी, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी, तो फिर उसको हम आगे हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमें इक्वेशंस को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना ज़रूरी है। तो देखें पहला क्वेश्चन है 2x की पावर 4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है और जो ये है हमारे पास इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। तो यहाँ भी x की पावर 4 है, x² है, और इधर भी x की पावर 4 एंड x का स्क्वायर है। तो मैंने इस में से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हल करना है और एक आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलते हैं, सबसे पहले देखें, हमने इस इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस की जो डिग्री है, इक्वेशंस की जो पावर है, वो स्क्वायर होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा ना हो, ना स्क्वायर से ज़्यादा हो ना कम हो। तो यहाँ पावर 4 है, इसलिए हम इसको सॉल्व करने से पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं, लेट कर लेते हैं जी। देखें, जो डिग्री के हवाले से वेरिएबल में से एक्स वाई जो भी यहाँ यूज़ हो रहा होगा, उसमें से जो डिग्री के हवाले से नंबर कम है, यानी जो पावर कम है, जैसे 1 2 3 4 में से अब 1 कम है, जो पावर्स के लिहाज से नंबर्स डिग्री के हवाले से नंबर कम है, उसको लेट करते हैं। अब यहाँ पे लेट करना है हमने उस नंबर को जो डिग्री के हवाले से यहाँ पे कम है। जैसे यहाँ पे है x की पावर 4 एंड दूसरा है x की पावर 2, x² एंड x की 4 को सबसे पहले यहाँ पर डिग्री के हवाले से कौन सा कम है, x² है, तो x² को लेट करेंगे किसी और नंबर के। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ y के, यानी y इज इक्वल टू x² बन जाएगा। ये वाला जो y है इक्वल हो गया x² के, मैंने y के इक्वल किया है। आप लोग किसी भी नंबर के इक्वल कर सकते हैं x के अलावा, क्योंकि x पहले यूज़ हो रहा है वेरिएबल। इसके अलावा कोई नंबर भी हो लेट कर सकते हैं, y z a कुछ भी। मेरा नाम चूँकि y से स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैंने अपने नाम से यहाँ लेट डिनोट किया हो, लेट किया हुआ है। अक्सर कुछ बच्चों को हो सकता है कि मेरे नाम से भी चिढ़ हो या y से चिढ़ हो, तो वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से किसी भी नंबर के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट कर दिया y इज इक्वल टू x²। अब यहाँ x² की जगह पे तो y पुट कर सकते हैं, लेकिन x की पावर 4 की जगह पे क्या नंबर आएगा वो चेक करते हैं। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, इधर y का भी स्क्वायर ले लिया और y के सामने जो x² था उसका भी स्क्वायर ले लिया। y का स्क्वायर लेंगे y², अब ये x² पहले था उसका स्क्वायर लेंगे, पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा। जो हमारे पास x² था वो बन गया है y, और जो x की पावर 4 थी वो बन गया y²। अब हम इस इक्वेशन में हम y² और y पुट करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, देखें, जहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 4 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, y का स्क्वायर। 2x की पावर 4 की जगह पे ये आ गया y²। फिर माइनस 11 को वैसे लिखा, 11 को वैसे लिख के अब इस x² की जगह पे, x² की जगह पे यहाँ पे हमने पुट करना है y, x² की जगह पे आ गया ये वाला y, आगे प्लस 5 है वैसे का वैसे लिख दिया, इज इक्वल टू 0।
अब ये जो इक्वेशंस है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, इसको आगे हल करते हैं। तो हल करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग इसको जिस मेथड से मर्ज़ी कर दें, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्केयर, लेकिन याद रखिएगा जो मेथड यहाँ इजीली अप्लाई हो वो करना है। अब उसने कंडीशन नहीं लगाई तो आप लोग अपने आसानी के लिए जो मर्ज़ी करना है। मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया हुआ है, आप लोग भी फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला की वजह से भी कर सकते हैं। तो मैंने फैक्टराइज करने के लिए देखें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पे 10y का स्क्वायर। अब इस 10 का पेयर बनाना है, प्लस माइनस करने से कितना रह जाए हमारे पास 11 और मल्टीप्लाई करने से फिर 10 आ जाए। हम 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 1 10 होता है, और 10 को हम 1 के साथ प्लस करें तो 11 होता है। याद रखिएगा मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है। मल्टीप्लाई करने से प्लस कब आएगा? जब दोनों के साथ सेम साइन होगा। मल्टीप्लाई में दोनों साइन सेम मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है, चाहे वो माइनस के हों या प्लस के हों। लेकिन यहाँ पे जो दरमियान में माइनस चाहिए हमें, अब ये दरमियान में जो माइनस आता है यहाँ से देखें, अगर दोनों नंबर को ऐड करने से हमें ये नंबर आ रहा हो, दोनों नंबर्स जो पेयर में आ रहे हैं उनको ऐड करने से ये नंबर मिल रहा हो, तो फिर इन दोनों नंबर्स के साथ वही साइन लगा दें जो सेंटर में नंबर दिया गया है, जो साइन हमारे पास पहले अवेलेबल है। साइन कौन सा है यहाँ पे? माइनस। तो 10 के साथ भी माइनस और 1 के साथ भी माइनस। देखें 11 का पेयर हमने 10 का पेयर बनाया -10 और -1, 10 1 दा 10, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 10 1 दा 10 ये आ जाएगा। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 11y बनता है। तो पेयर बना दिया हमने इस 10 का 10 और 1 के साथ +5। अब इन दो नंबर्स में से अलग कॉमन लेना है। इनमें से आ जाता है 2y कॉमन। जब 2y कॉमन आता है 2 से 2 कैंसिल, y स्क्वायर में से y कैंसिल, बाकी एक y बचता है। अब इसमें से 2y कॉमन आता था, 2y 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जस्ट बचेगा 5y से y कैंसिल, क्योंकि y हमने कॉमन लिया हुआ है। तो यहाँ पे y - 5, इन दोनों में से जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो, याद रखिएगा जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ हमेशा 1 कॉमन आता है। अब इन दोनों में से y और 5 में से हमने देखा तो सिर्फ 1 कॉमन है, तो यहाँ माइनस, इस साइन को ये साइन उतार लेते हैं चाहिए, ये माइनस था तो माइनस लगा दिया, दोनों में से 1 कॉमन आ गया। अब y को जब 1 पे डिवाइड करते हैं तो y ही रहता है, यानी कोई भी नंबर 1 पे डिवाइड होगा तो वैसे का वैसे रह जाएगा। y को 1 पे डिवाइड किया तो y आ गया, प्लस माइनस, -5 को 1 पे डिवाइड किया तो ये 5 आ गया। अब इसके जब फैक्टर बन जाते हैं, पेयर बन जाते हैं, अब फिर से देखें y - 5 एंड y - 5, माइनस से पहले ये नंबर सारा, माइनस के बाद ये नंबर, इन दोनों में से फिर से y - 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो y - 5 कॉमन लेके बाकी यहाँ से बचता है 2y। यहाँ से माइनस से पहले ये सारा नंबर देखें 2y बचता है, 2y माइनस, आगे हमारे पास माइनस के बाद क्या बचता है, ये 1 आ गया। 2y - 1 लिखता और इन दोनों में से हमने एक नंबर लिखा, 2y - 1 इंटू y - 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों नंबर इक्वल हैं 0 के, तो यहाँ से हम इक्वल करते हैं 0 के। देखें 2y - 1 इज इक्वल टू 0, जो ये हमारे पास था 2y - 1 वो भी इक्वल हो गया 0 के, 2y - 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है y - 5 वो भी इक्वल हो गया 0 के। दोनों को बारी बारी इक्वल कर दिया 0 के। जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे -1 को, क्योंकि इसमें से अभी y मालूम करना है, y मालूम करते हो -1 को शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के दूसरी तरफ तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस था तो प्लस में चेंज हो गया। 2y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये इक्वेशंस y के हिसाब से बनाई हुई है। y की वैल्यू फाइंड करते वक्त 2 जो साथ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 1/2, एक y की वैल्यू ये है, दूसरी में से हमने y - 5 इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से भी y की वैल्यू फाइंड करनी है। -5 को शिफ्ट करेंगे इक्वेशन की दूसरी तरफ तो +5 हो जाएगा। ये एक वैल्यू है हमारे पास y की, देखें y इज इक्वल टू 1/2, और दूसरी है y की वैल्यू y इज इक्वल टू 5। अब चूंकि इक्वेशन में तो था हमारे पास x, यहाँ पे देखें इक्वेशन में तो है x, y तो हमने सपोज किया था y की वैल्यू तो फाइंड ही नहीं करनी थी, इसीलिए हम इस y की जगह पे अब जो इक्वेट जो वैल्यू थी हमने वो पुट करनी है। चूंकि y लेट किया था, y की जगह पे जो नंबर है वो है x का स्क्वायर, y की जगह पे क्या है x स्क्वायर है। अब इस y की जगह पे भी x स्क्वायर लिखें और इस y की जगह पे भी x स्क्वायर लिखें।
क्यों आया एक्स स्क्वायर? क्योंकि y हमारे पास इधर देखें कहीं भी नहीं है इक्वेशन में x था, तो हमने उस x की पावर्स को कम करने के लिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए लेट किया था y किसके लेट किया था? y यहाँ पे है एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो जहाँ अब यहाँ पे y है उसकी जगह पे दोबारा से एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया। अब मालूम चूंकि x करना था, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो दोनों तरफ देखें टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर से स्क्वायर रूट लेके x की वैल्यू आएगी, इधर से भी स्क्वायर रूट लेके x की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इक्वेशन के बाद का जो नंबर है दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर कैंसिल करने का स्क्वायर रूट लिया, और दूसरी तरफ जब इक्वेशन में एक स्टेप हो रहा हो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ वो अप्लाई करना पड़ जाता है, तो यहाँ 1/2 का भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये देखें ये जो स्क्वायर था इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, अब x बाकी बच गया और इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट 1 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, 1 का स्क्वायर रूट लें या स्क्वायर लें तो 1 रहता है, 1 लगा दिया, और नीचे 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता तो उसको वैसे का वैसे स्क्वायर रूट में लिख दिया, तो x की वैल्यू 1 आगे प्लस माइनस 1/√2, और दूसरी यहाँ से वैल्यू आएगी, देखें x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर कैंसिल करने के लिए इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, नीचे यहाँ पे देखें x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे और साथ आगे जो 5 है उसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी x बच के इस 5 का स्क्वायर रूट नहीं आता कंप्लीट तौर पे, तो ये वैसे का वैसे लिख दिया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट आ गया। अब एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, तो इन दोनों को जब हमने सोल्यूशन सेट में लिखना है तो सोल्यूशन सेट में देखें एस में क्या लिखा है 1/2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस, अब यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, एक आंसर ये है एक आंसर ये है, ये दो वैल्यू हैं हमारे पास x की, जो कि हमारे पास x था वेरिएबल के तौर पे, उसकी वैल्यू फाइंड हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ये भी सेम टू सेम वही कुछ है जो कुछ हमने पिछले में किया, लेकिन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूँ, इसको आगे हल करें, हल करने के बाद अगर आप लोगों से हल हो जाए ठीक, वरना मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए ट्राई कर दूंगा। देखें इसमें भी हमारे पास x की पावर 4 एंड x स्क्वायर है, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 होना चाहिए, यानी वैल्यू पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो, इसको भी 4 को और 2 को पहले ऐड कर लो, जो नंबर कम था मैंने बताया था जो पावर के लिहाज से या हमारे पास डिग्री के हवाले से नंबर्स कम है उसको लेट करते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर है ये कम है इस एक्स के 4 से, तो इस एक्स स्क्वायर को लेट कर दिया y के इक्वल, ये y के इक्वल हो गया, इसका भी स्क्वायर लें, अब क्योंकि x स्क्वायर की जगह पे तो y पुट कर सकते हैं, x की 4 है वो चेक करना है कि वो किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ पे जहाँ पे y था y का भी स्क्वायर लिया और साथ x स्क्वायर था x स्क्वायर का भी स्क्वायर लिया, ये y स्क्वायर और ये 2 x की पावर 4, अब जहाँ x की पावर 4 है, जहाँ x की पावर 4 है वहाँ पे हमने y स्क्वायर, और जहाँ x की पावर 2 है वहाँ हमने y पुट करना है, तो देखें इक्वेशंस को 2 की जगह पे 2 लिख दिया, और x की पावर 4 है, x की पावर 4 की जगह पे y स्क्वायर, x की पावर 4 को इक्वल किया था y स्क्वायर का, तो x की पावर 4 को y स्क्वायर वो पुट किया, ये इज इक्वल टू 9, आगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर चूंकि इक्वल किया था y के तो उसकी जगह पे y आ गया -4, इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 0 के इक्वल कर देते हैं, तो ये 2y स्क्वायर ये वाला इक्वेशन के बाद 9 प्लस का है इधर आके -9y, ये नंबर माइनस का इधर आके प्लस इज इक्वल टू 0, अब ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई है इसी को भी सेम टू सेम इसी मेथड से हल करेंगे जिस तरह पहले किया है, आप लोगों की मर्जी है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हल करना चाहते हैं, आप लोगों की मर्जी है बाय पेयरिंग करना चाहते हैं, जिस तरह भी मर्जी से आप लोग हल कर दें, लास्ट में जहाँ जैसे यहाँ पे अब y की वैल्यू इधर भी और इधर भी आई थी तो उसमें x की वैल्यू पुट की थी, अब वहाँ पे x की वैल्यू ये पुट करके आगे हल कर देंगे, ये इसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, तो अगर ये आप लोगों को समझ नहीं है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो चलते हैं इसके बाद हम जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक्सरसाइज जो 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ, चूँकि इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो सेम है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखें 3 में क्या है, 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 - 2, अब यहाँ पे देखना है कि इसमें से, क्योंकि हर इक्वेशंस को हम पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें चेंज करते हैं, इसमें देखें मैंने बताया था इससे पहले कि जो वेरिएबल हो उसकी पावर जो कम है उसको इक्वल करते हैं, उसको लेट करते हैं, तो यहाँ चेक करें कौन सा नंबर जो है वो कम है, 1/2 कम होता है या 1/4 कम होता है, वेरिएबल दोनों में x है लेकिन पावर जिसकी कम होगी उसको लेट करेंगे। अब यहाँ अगर एक चीज़ है उसके हम 2 हिस्से कर दें,
क्या वो कम रहेगी या एक चीज़ है जिसकी हम 4 हिस्से कर दें वो कम रहेगी? डेफिनेटली अगर 100 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो 50-50 रुपीज़ आएगा। अगर 100 को 4 पार्ट्स में 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो 25 एंड 25 आ जाएगा, यानी 25 कम है तो 50 से। इस वजह से हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि नंबर इसमें x की पावर 1/4 जो है वो कम हो रहा है x की पावर 1/2 से। तो जो x की पावर 1/4 है उसको लेट किया मैंने y के इक्वल, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया, x की पावर 1/4। अब 1/4 है उसको लेट किया y के इक्वल। अब देखते हैं कि इसमें जो x की पावर 1/2 वो किसके इक्वल होते हैं। हमने इस y का भी स्क्वायर ले लिया है और x की पावर 1/4 का भी स्क्वायर ले लिया है, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 1/4 पहले थी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 सिर्फ 2 के साथ, यानी x की पावर 1/4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर वाले पावर 2 के साथ। अब 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 4। देखें 2 1 2 एंड 2 2 4, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 1/2 एक्स स्क्वायर जो है वो बनता है, सॉरी वाई स्क्वायर जो है वो बनता है x की पावर 1/2। अब देखें जो y था वो इक्वल हो गया x की पावर 1/4 के और y स्क्वायर इक्वल हो गया 1/2 के, x की पावर 1/2। अब जहाँ जहाँ वो x की पावर 1/2 है वहाँ हम पुट करेंगे y। देखें 5 लिख के x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 किसके इक्वल है, y स्क्वायर के इक्वल है। ये देखें x की पावर 1/2 को y स्क्वायर के इक्वल, जहाँ x की पावर 1/2 थी वहाँ y स्क्वायर लिख दिया और आगे इज इक्वल टू 7 की जगह पे 7 आ गया। x की पावर 1/4, x की पावर 1/4 को हमने लेट किया था क्योंकि ये कम नंबर था, इसको लेट किया था तो y के, तो यहाँ पे हमारे पास 7 के साथ x की पावर 1/4 है तो y आ जाएगा -2। इसको रीअरेंज कर दें, ये जो 7y है शिफ्ट होगा इक्वेशन के दूसरी तरफ तो माइनस हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस हो जाएगा और ये नंबर -2 था इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ दोनों नंबर शिफ्ट कर दे इक्वेशन की दूसरी तरफ तो यहाँ आ गया 0। अब ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, पावर ना 2 से कम है ना 2 से ज़्यादा है। अब वेरिएबल चेंज हो गया, पहले वेरिएबल x था अब यहाँ पे y आ गया। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे y के लिहाज से। तो मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया कि हम इसको जो इक्वेशंस बनती है उस इक्वेशंस को आप लोगों की मर्जी है जिस मेथड से मर्जी कर दें, बाई पेयरिंग कर दें, अगर फार्मूला कंप्लीट होता है तो वो कर दें, अदरवाइज इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। अक्सर बच्चे क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला वो सब इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता है तो वो है भी ईजी, सबको याद होता है। मैं यहाँ बाई पेयरिंग कर रहा हूँ, आप लोगों की मर्जी है क्वाड्रेटिक फार्मूला की है। अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला का पता नहीं है या उसको कैसे ड्राइव करते हैं उसका पता है तो आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर को देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उससे पहले आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लाजमी देखिएगा ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो टाइप्स हैं, जो उसकी फॉर्म्स हैं या वो कैसे बनती है, इससे पहले वाले लेक्चर्स जिसने नहीं देखे या जिसको पता नहीं है, जिसने एक्सरसाइज नहीं समझी तो वो उसको भी लाजमी देख ले ताकि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर उसके बाद हम इसको आगे क्वेश्चन 1 बाय 1 समझ आते रहेंगे। तो यहाँ पे देखें दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 और 2 को, कितना होता है 5 to the 10। जिस तरह पहले हमने इसका पेयर बनाया था 10 बनता है, अब 10 का हमने बनाना है पेयर। देखें 10y का स्क्वायर है, अब 10 का पेयर इस तरीके से बनाएंगे कि प्लस माइनस करने से वो 7 रह जाए और मल्टीप्लाई करने से हम 10 का पेयर बना रहे हैं यहाँ पे 5 and 2 के साथ, 5 to the 10 मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से यहाँ पे जो 7 है वो आना चाहिए। अब 7 कैसे आएगा, जब दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 2 को जब प्लस करते हैं तो 7 आता है। अब याद रखिएगा जो यहाँ पे पेयर में नंबर आते हैं अगर वो दोनों प्लस करके ये नंबर आ रहा हो तो दोनों के साथ यही साइन लगाते हैं, दोनों के साथ क्या लगाएंगे माइनस। अगर इन दोनों को माइनस करके ये नंबर आ रहा हो तो फिर एक नंबर के साथ प्लस आता है, एक के साथ माइनस आता है। वो कैसे आता है वो भी इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। जो साइन जो नंबर यहाँ बड़ा होगा अगर माइनस करके हमें ये नंबर मिल रहा होगा तो जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ ये वाला साइन, उसके दूसरे नंबर के साथ ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पे 5 और 2 के साथ दोनों के साथ माइनस लगाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10y बन जाएगा, 10y का स्क्वायर, साथ y भी लगाना पड़ता है। और अगर दोनों को प्लस करते हैं तो -5 और -2 को प्लस करके -7 आ जाएगा। तो देखें इसमें 5y स्क्वायर वैसे क्या वैसे 5y स्क्वायर, इस 7 की जगह -5 और -2 लिखा और +2 आ गया इक्वल टू 0। अब पहले दो नंबर में से अलग कॉमन लेने क्योंकि 5y कॉमन आ गया, बाकी यहाँ से y बचता है वो यहाँ लिखा, माइनस ये सारा नंबर जो 5y है वो कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर इन दो में से अलग कॉमन लेंगे, यहाँ से -2 कॉमन,
साइन यही वाला होता है, शुरू में जो होता है वो ले लेते हैं और आगे जो नंबर कॉमन आता है 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, y बाकी बच गया, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें y माइनस 1 इधर भी है, y माइनस 1 इधर भी है, दोनों में फिर से कुछ नंबर कॉमन आ रहा है क्योंकि माइनस से पहले वाला एक नंबर बनता है, माइनस के बाद वाला एक नंबर बनता है। दोनों में से y माइनस 1 कॉमन एक नंबर लिखेंगे, इधर से बाकी बचेगा 5y और माइनस 2 बचेगा। तो ये अब 5y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब बारी बारी दोनों को इक्वल करना है 0 के, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहले y हम फाइंड कर रहे हैं तो माइनस 2 को शिफ्ट किया इक्वेशन के दूसरी तरफ, प्लस 2 हो जाएगा। 5 को अब चूंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, 5 को हम डिवाइड करेंगे इधर 2 के साथ तो क्या हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ तो 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 2/5 बन गई। एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे इक्वेशन की दूसरी तरफ तो प्लस 1 हो जाएगा। तो एक वैल्यू ये आ गई। अभी ये वाली वैल्यू y की आई है, यानी एक वैल्यू जो है वो ये आ गई हमारे पास और एक वैल्यू ये आ गई। अब देखें मालूम y हुआ है लेकिन इक्वेशन में नज़र दौड़ाएं, इक्वेशन जो हमारे पास दी गई थी उसमें y नहीं है, y सपोज करके मालूम किया है। अब y जो सपोज किया था उसकी जगह पे जो नंबर है वो पुट करना है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2/5 था, इस y की जगह पे क्या है, y की जगह पे है देखें, y की जगह पे नंबर है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। अब जहाँ y होगा वहाँ 1/4, एक्स की पावर 1/4 लिखेंगे। तो y की जगह पे x की पावर 1/4, इसको 2/5 वैसा क्या वैसा, ये 2/5 वैसा क्या वैसा लिख दिया। चूंकि x मालूम करना है, x की वैल्यू के लिए ऊपर जो पावर 1/4 है वो कैंसिल करनी पड़ेगी। अब 1/4 को कैंसिल करने के लिए अब चूंकि जो अगर सिर्फ स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, 1/3 क्यूब रूट की वैल्यू होती है, 1/4 फोर्थ रूट की वैल्यू होती है। अगर स्क्वायर रूट कैंसिल करना हो तो स्क्वायर लेना पड़ता है, क्यूब रूट्स कैंसिल करना हो तो क्यूब लेना पड़ता है। अब यहाँ पावर इसकी 1/4 यानी फोर्थ रूट है तो इसको हम पावर 4 से कैंसिल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग द फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पावर 4 अप्लाई कर लेते हैं। ये पावर 4 को इधर भी हमने अप्लाई करना है देखें, और इधर भी अप्लाई करना है, अप्लाई कर दिया। ये अब x की पावर 1/4 पहले थी, ऊपर पावर 4 अप्लाई किया है। पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई करते वक्त क्या करते हैं, 1/4 ये पहले थी, 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की पावर 2/5 था, 2/5 की पावर 4 है, 2 की पावर भी 4 एंड 5 की पावर भी 4। तो 2 की पावर 4 को 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। 2 को जब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 16। नीचे 5 है, 5 की पावर भी 4 है, तो 5 को 4 टाइम्स यानी 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 5 एंड 5, 5 5 55, सॉरी 5 5 25, 25 5 125 एंड 125 5 625। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये वाली, जो कि हमारे पास x की वैल्यू बन जाती है 16/625। दूसरा y था, y इज इक्वल टू 1 था। अब y की जगह पे वही नंबर जो पहले वाला पुट किया था, जो लेट किया था हमने, तो y की जगह पे x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y। अब यहाँ भी 1/4 है, इसकी भी पावर 4 ले लेंगे, तो यहाँ पे x की पावर 1/4 की पावर 4 लिया, 1 की पावर 4 लिया, ये 4 से 4 कैंसिल, तो x 1 की पावर चाहे 1000 बार ले लें, 1 की पावर 2 हो, 10 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो 1 का 1 ही रहता है। तो इसका सोल्यूशन सेट में जो आंसर है देखें वो क्या है, एक वैल्यू ये है 16/625 और एक वैल्यू है ये वाली x इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा। अब एक सोल्यूशन सेट में 16/25, दूसरा है 1, ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में सेम टू सेम वही कुछ है, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया हुआ। तो आप लोग यहाँ पे देखें x की पावर क्या है 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15, x की पावर 1/3। अब यहाँ भी याद रखिएगा, सिर्फ हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख लें, इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में हल करना सीख लें, उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन हो जाएगा। अब चूँकि जो वैल्यू कम थी मैंने उसको राइट किया था, यहाँ पे वैल्यू है x की पावर 1/3, इधर x की पावर 2/3। अब एक चीज़ है, आप बताएं क्या 1/3 कम नंबर है या 2/3 कम नंबर है? अब 1/3 हकीकत में डेफिनेटली कम है, क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे एक एप्पल है उसके हम हिस्से करते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो वो उसके जो हिस्से हैं एक एप्पल को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा कम आएगा बनिस्बत 2 एप्पल्स के। अगर 2 एप्पल्स को 3 बच्चों में डिवाइड करते हैं तो वो हाफ से ज़्यादा आ जाएगा। अगर एक एप्पल को 3 बच्चों में डिवाइड करते हैं तो वो हाफ से कम आएगा। इस वजह से जो 1/3 है वो कम है 2/3 से। तो लेट कर दिया
जो x की पावर 1/3 थी उसको लेट किया y के केवल, इधर भी y की पावर लेनी है 2, इधर भी y की पावर लेनी है 2, तो y का स्क्वायर ये आ जाएगा। ये x की पावर 1/3 थी, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पावर को 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 दा 2/3। अब जहाँ x की पावर 2/3 है वहाँ पुट करते हैं हम y², और जहाँ x की पावर 1/3 है वहाँ पुट करते हैं हम y। तो ये इक्वेशंस को पुट करके इसको भी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही हल करना है। ये स्टूडेंट्स अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किया था, उसके बाद उसी पैटर्न का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये चूँकि मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले 5 क्वेश्चन एक तरह के हैं, जिनमें से मैंने आप लोगों को इसके लिए इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, हमने अब क्वेश्चन नंबर 5 करना है। जो 1 और 2 था वो एक जैसा था, 2 3 एंड 4 एक जैसा था, सेम वैल्यूज़ थी, सेम तरीका था। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, चूँकि पहले 5 क्वेश्चन का एक पैटर्न था, एक मेथड था, मैंने वो आप लोगों ने डिस्कस की। यहाँ 5 क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, इससे पहले 4 क्वेश्चन कर लिए थे। 5 क्वेश्चन में देखें क्या करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ को देखें, 3x की पावर -2 + 5 = 8x की पावर -1। अब याद रखें -1 -2 -3 ये सारे ही नंबर, अब पावर्स को हम माइनस में है या प्लस में है उसको छोड़ दें। एक तो ये याद रखना है कि 1/2 1/3 1/4 में होगा, तो उसकी पहचान करने के लिए क्या तरीकाकार है कि कौन सा नंबर कम है और कौन सा ज़्यादा है। जो नंबर बाय में आ जाएगा, जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, जो नंबर बाय में जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी कम होता जाएगी। ऊपर 1 है सबके ऊपर, और नीचे 1 2 3 में से जो नंबर बड़ा है, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 1/3 क्या है, कम है किससे, 1/2 से। 1/4 कम है किससे, हाँ 1/3 जो है वो कम है हमारे पास 1/2 से, 1/4 कम है 1/3 से, इसी तरह 1/5 कम हो जाएगा 1/4 से। बाय में नंबर जितना बढ़ता जाएगा उतना उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास माइनस में है 3x की पावर -2 + 5 = 8x की पावर -1। अब यह भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। अब चूंकि दोनों माइनस में है तो -1 क्या है, कम है किससे, -2 से। क्योंकि हम माइनस को इग्नोर करके देखते हैं, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो जो नंबर कम होता है हम उसको लेट करते हैं। ये मैंने पहले भी आप लोगों को डिस्कस कर किया हमने। देखें x की पावर -1 को लेट कर दिया y, x की पावर -1 को जब लेट करेंगे y तो x हम x की पावर -1 की जगह पे तो y पुट कर सकते हैं। अब देखना ये है कि x की पावर -2 की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम दोनों का स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे ये y है, y का भी स्क्वायर, और इक्वेशन की दूसरी तरफ है x की पावर -1, तो -1 की भी पावर 2 आ जाएगी। ये y स्क्वायर आ जाएगा, ये -1, देखें पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा x की पावर -1 था, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये प्लस माइनस -2 1 2। अब x की पावर -2 जो है वो इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर के। जो x की पावर -1 थी उसकी जगह पे y, x की पावर -2 की जगह पे y का स्क्वायर, ये पुट करके उसको हल करते हैं। 3 की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 की जगह पे 3 आ गया। आगे है x की पावर -2, x की पावर -2 इक्वल है y स्क्वायर के, तो यहाँ पे आ गया y स्क्वायर। फिर +5 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 8 की जगह पे 8 आ गया, और x की पावर -1 है, x की पावर -1 किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें y के इक्वल है, तो यहाँ 8 के बाद x की पावर -1 था, -1 की जगह पे आ गया y। अब इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, ये देखें 3y² वैसे क्या वैसे, इस 8y को इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो -8y हो गया, +5 = 0। अब इसका भी पेयर बनाना है। मैं हर क्वेश्चन को बाय पेयरिंग कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन अक्सर बच्चों को क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होता है वो उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन कोई नहीं लगाई हुई। बार बार बता रहा हूँ, जिस मेथड से मर्जी कर दें। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखें 3 5 15, लास्ट दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके पेयरिंग में क्या करते हैं, नंबर 2 फैक्टर ऐसे चूज करते हैं जो मल्टीप्लाई करने से दोबारा से वही नंबर बने जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आया था। कितना आता है, देखें 3 5 15 y स्क्वायर बनता है। अब 15 के पेयर वैसे तो डिफरेंट बनते हैं, 15 और 1 का बनता है, 3 और 5 का बनता है, लेकिन अब यहाँ पे जो पेयर लगना चाहिए, जो पेयर लगाएं हम, वो उसको प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, यहाँ पे 8 आना चाहिए। दरमियान में जो नंबर है वो प्लस माइनस करने से वो मिले। अब 15 का पेयर हम अगर यहाँ पे बनाते हैं 3 और 5 के साथ, 3 5 का कितना होता है, 15 होता है। 3 और 5 को प्लस करने से कितना आता है, 8 आता है। याद रखिएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से 15 प्लस का आता है, और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में प्लस, मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस तब रहते हैं जब दोनों के साथ एक साइन होता है, चाहे वो प्लस का लगा दें या माइनस का लगा दें। लेकिन
अगर हम दोनों के साथ प्लस का साइन लगाते हैं तो दोनों के साथ प्लस करने से साइन भी प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ तो माइनस चाहिए, इस वजह से दोनों के साथ माइनस लगाते हैं। -3 और -5, -3 और -5 को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 3 5 15 हो गया। -3 और -5 को प्लस करने से -8 हो जाएगा। तो यहाँ -3y एंड -5y ये पेयर यहाँ पे बना देना है। देखें 3y के वैसे के वैसे, अब दरमियान में 8 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, -3y एंड -5y + 5 = 0। दोनों में से अलग कॉमन 3y कॉमन आ गया। जब 3y यहाँ पे कॉमन आ गया तो बाकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 से 3 कैंसिल, y² में से 1y ये लिखा हुआ है, आगे 1y बचता है वो लिखा। -3y जो था दोनों नंबर 3y कॉमन आया हुआ था, बाकी यहाँ पे 3y को 3y पर डिवाइड करने से सिर्फ 1 आता है वो लिखा है। इन दोनों में से -5 कॉमन ले लिया, जब -5 कॉमन लिया -5 से -5 कैंसिल, जस्ट y बचता है, प्लस माइनस -5 को 5 पर डिवाइड करने से 1 आएगा। अब ये नंबर माइनस से पहले देखें, माइनस से पहले यहाँ तक एक नंबर है और माइनस के बाद दूसरा नंबर है। इनमें से फिर y-1 और y-1 दोनों में से कॉमन है, वो एक लिखा y-1। बाकी यहाँ से बचता है 3y ये लिखा, माइनस के बाद बचता है 5 तो वो लिखा 3y - 5 × y-1 = 0। दोनों नंबर इक्वल हैं 0 के। हमने 3y - 5 को भी इक्वल किया 0 के और y-1 को भी इक्वल किया 0 के। यहाँ से पहले y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये -5 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा, यानी 3y = ये वाला 3y = -5 इधर आके +5 हो गया। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी y = 5/3 आ जाएगा। y = कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। अब ये एक y की वैल्यू, दूसरी y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, y-1 = 0। -1 को शिफ्ट किया इक्वेशन के दूसरी तरफ तो हो जाएगा +1। y की वैल्यू एक 1 है, दूसरी ये है। देखें अभी ये y की वैल्यू, एक y की वैल्यू ये आ गई और एक y की वैल्यू ये आ गई। y हमने लेट किया था, y की वैल्यू हमें नहीं चाहिए थी, हमें x की वैल्यू चाहिए थी। अब यहाँ y की जगह पे जो नंबर लेट किया था वो लिखना है। y लेट किया था x की पावर -1 की जगह पे, अब y की जगह पे कितना आ गया, x की पावर -1, इसके सामने है 5/3 वो लिख दिया 5/3। यहाँ से x मालूम करें तो इस -1 को प्लस करने चेंज करने के लिए नीचे वाला नंबर देखें, जहाँ कुछ भी ना 1 होता है, 1 नीचे था ऊपर ले गया, ऊपर वाले नंबर टोटल जो माइनस का था वो नीचे आके प्लस हो गया। अब जब ये हमने 1/x लिखा तो 5/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 को 1 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि मालूम कर रहे हैं हम x मालूम करने के लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 1 के साथ, 3 1 3, x को 5 के साथ, 5x दा 5x, x मालूम करने के लिए इस 5 को चल रहे और 3 के ओवर में आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3/5, एक x की वैल्यू ये है। दूसरा हमने यहाँ से x मालूम करना है, तो यहाँ y = 1 है, y = 1, y की जगह पे क्या आ जाएगा, x की पावर -1 आ जाएगा। -1 को प्लस में चेंज करने के लिए नीचे बाय में जो 1 था वो ऊपर चला गया, ये सारा नंबर नीचे आ गया, प्लस में चेंज हो गया। अब ये भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आप लोगों की मर्जी है, या जस्ट 1 को 1 पे डिवाइड करना था वही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे 1, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दे x की वैल्यू ये आ जाएगी 1। अब दो नंबर हैं, जो x हमारे पास दिया गया था उसके दो आंसर आए हैं, वो सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। तो x ये देखें, x = 3/5 ये आ गया 3/5, दूसरा x = 1 तो ये आ गया 1। तो ये हमारे पास जो था इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है 1.3 का वो आया है। हमने अभी इस लेक्चर में बारी बारी जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 था वो डिस्कस किया है। तो अभी इसके अलावा अगर आप लोगों को इन जो क्वेश्चन समझाए हैं इनके अलावा जो रहते हैं, अगर वो आप लोगों को ना आए तो वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट से या अपने इजहार राय से मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, इसकी समझ नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वो भी डिस्कस कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है, आप लोगों को मेथड अच्छा लगता है, तो आप लोग लाजमी तौर पे, क्योंकि जो बंदा आप लोगों के लिए कुछ कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ आप लोगों की अप्रिशिएशन से, आप लोगों की हौसला अफजाई से मज़ीद जो है वो बंदे को काम करने दिल करता है। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।